Hello everyone, welcome to the social science class of StudyGist, and today I will discuss the concluding session of the chapter How, When and Where from the history part. So the topics which I will discuss today is the meaning of colonial and colonialism and the sources of history. But before starting our discussion, let me remind you about the social media platforms of StudyGist through which you can connect with us. This is our YouTube channel, so do subscribe our YouTube channel StudyGist Academy. Like us on Facebook also to be updated, StudyGist Academy. Join our Telegram channel, the StudyGist School 7 to 10. This is the link of our Telegram channel and it looks like this. So definitely join our Telegram channel. Follow us on Instagram, that is the StudyGist. Join us in our WhatsApp group. This is our WhatsApp number. For more information, you visit our website, that is the www.studygist.in. From the Google Play Store, download our app. It looks like this, StudyGist, and install this in your system to stay updated, to stay connected with StudyGist. Our YouTube channel looks like this, StudyGist Academy. Do subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notifications whenever some videos are uploaded. Like us on Facebook also. This is our Facebook page. It looks like this. So kindly like and follow us on Facebook also. So without wasting any time, let's go to the discussion of today's topics. So पहला दिन हम लोग ये पढ़े थे कि हिस्ट्री में टाइम और डेट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कौन सा डेट इम्पोर्टेंट होता है और हम पीरियडाइज कैसे करते हैं, टाइम पीरियड को हम लोग भाग कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं. ठीक है. सो लास्ट हम लोग छोड़े थे कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियल एक वर्ड हम लोग सुन के छोड़े थे कि हम इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉलोनियल एंड कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियल इज टू बी कनेक्टेड विथ और बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री. कॉलोनियल का मतलब क्या है कि एक कंट्री के साथ जुड़े रहना, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जुड़े रहते हैं टू स्टे कनेक्टेड विद दैट कंट्री, टू कंट्रोल ओवर दैट कंट्री. एक देश के कोई रिप्रेजेंटेटिव और कोई भी एक देश ऑल ओवर दूसरे देश को कंट्रोल करता है. दिस इज कॉलोनियल. तो कॉलोनियल का कॉन्सेप्ट पहले दिन कैसे आया कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐतिहासिक ये सोचते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में लोगों के बीच, इंडियन सिटीजन्स के बीच वो फ्रीडम और लिबर्टी नहीं था. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि ब्रिटिश आके रूल कर रहे हैं हमारे कंट्री में आके, तो इसका हिसाब से जब वो आए ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए, तब वो कंट्रोल करने लगे हमारे कंट्री को. तो इसके लिए वो हिस्टोरियंस कॉलोनियल वर्ड का यूज़ किया कि इसका मतलब क्या है कि एक देश दूसरे देश को कंट्रोल कर रहा है अपने हिसाब से. Colonialism is the policy of a country seeking to extend or retain its authority over other people or territories. इसका क्या मतलब है? Colonialism क्या है? एक पॉलिसी है. क्या पॉलिसी, किस चीज़ का पॉलिसी है? कि एक देश, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर हावी हो जाए, उसका अथॉरिटी उस पर इम्पोज कर दे, लगा दे कि हम लोग इस हिसाब से तुम्हारे देश को चलाना चाहते हैं कि तुम लोग को ही मानना होगा, हम लोग ऐसा चाहते हैं, तुम लोगों को ऐसा करना होगा, क्योंकि वो उन लोगों के पास पावर है, पैसे हैं. ठीक है. जनरली ये गरीब और फिर पुअर कंट्रीज को टारगेट करते हैं. तो इंडिया का भी उस टाइम हुआ था कि ब्रिटिश रूलर्स जब आए, वो लोग ऐसा ही करते थे कि वो अपने हिसाब से हमारे कंट्री को चलाते थे, कंट्रोल करते थे, रूल करते थे.
जनरली विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस। मेनली क्या है, आर्थिक जो डोमिनेंस है, प्रभाव है, उसके लिए वो आके कंट्रोल करते थे हमारे कंट्री को। एग्जाम्पल के हिसाब से वही बोलूँगी कि ब्रिटिश जब आए हमारे इंडिया में, तब वो आके क्या करें कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली डोमिनेंस। इन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजर्स में इम्पोज देयर रिलीजियन। वो अपने रिलीजियन को भी, कॉलोनियर्स को, निजर्स कौन है, कॉलोनाइजर्स वही है जो लोग शासन कर रहे हैं। यहाँ पे हम ब्रिटिश को कॉलोनाइजर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपने रिलीजियन, अपने इकोनॉमिक्स को एंड अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि हमारे देश के लोग हैं, इंडिजिनियस पीपल, जो हमारे देश के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं कि तुम लोग इस हिसाब से चलो, ठीक है, कि तुम लोग इस हिसाब से चलो, हमारा रिलीजियन भी तुम लोगों को मानना होगा, हमारा इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो भी तुम लोगों को मानना होगा, हमारा कल्चरल जो प्रैक्टिस है वो भी तुम लोगों को मानना होगा। वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस। वो लोग क्या करते थे कि इंडिया में जो मजदूर है, जो लेबरर्स जो था, वो लोग प्रोडक्शन करते थे बहुत ज़्यादा, उन लोगों को एकदम मिनिमम अमाउंट के पैसे देते थे, वो प्रोडक्ट्स ले जाके यूरोप में, अपने कंट्री में जाके बिजनेस करते थे, ऊंचे दाम में बेचते थे। तो इससे क्या हुआ कि वो लोगों, उन लोगों को तो इकोनॉमिकली बहुत अपलिफ्टमेंट हो गया, बहुत डेवलपमेंट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम हुआ हमारे कंट्री के लोगों की, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, मतलब जिस हिसाब से वो लोग अपना काम किया, अपना लेबर दिया, उस हिसाब से उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि उनकी मतलब काम के जो फल है, जो रिजल्ट है, जो चीज़ें वो लोग बनाए अपने मेहनत से, उन लोगों के हिसाब से उन लोगों को उतना पैसा बिल्कुल भी नहीं मिला, तो वो लोग तो गरीब ही रह गए। तो यही स्ट्रेटेजी था ब्रिटिश का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो हम आज जानते हैं, हम हर एक आदमी को ही कम ज़्यादा नॉलेज ये होता है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट जो बैटल्स है, जो इम्पोर्टेंट एम्पायर्स है, मतलब जो राजा है जिसका शासनकाल में बहुत कुछ हुआ था, युद्ध हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हिस्ट्री, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो हिस्ट्री बुक्स हम पढ़ते हैं, ऐसे ही तो नहीं बुक बन गए, ऐसे ही तो नहीं छाप दिया गया है, इसका तो कोई सोर्स होगा कि कहीं से हम लोग जान के एक बुक लिख रहे हैं कि हाँ, हिस्ट्री के बारे में या फिर पर्टिकुलर जगह की हिस्ट्री के बारे में हम लोग ये जानते हैं, तो हम लोगों को ऐसा ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल स्टडी द वन इम्पॉर्टेंट सोर्स। The one important source is the official records of the British administration. हिस्ट्री का, इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश जब शासन करने आए हमारी कंट्री में, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स थे। द ब्रिटिश बिलीव, ब्रिटिश क्या बिलीव करते थे? That the act of writing was important. The act of writing was important. अब लिखना ज़रूरी है। वो लोग मानते थे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी प्लान ऑन पॉलिसी मेकिंग होते हैं कंट्री को चलाने के लिए, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ एक रिटन फॉर्मेट में रहना ज़रूरी है। ये ब्रिटिश लोग सोचते हैं, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर अस। So the British administration's official records are very important source, was the very important source for us to know about the history. Once this was done, जब ये हम सब लिख ले ब्रिटिश के हिसाब से, जब ये सब हम रिटन फॉर्मेट में लिख ले, एवरी पॉलिसी मेकिंग, प्लान, इंस्ट्रक्शन, एग्रीमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, तब
उसके शासनकाल में जो जो चल रहा था सब हम लोग लिख ले। उसके बाद दिस कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड, मतलब रिटन फॉर्मेट में अगर रहेगा तो हम लोग ये अच्छे तरह से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिबेट भी कर सकते हैं, ये ठीक था, ये दिस वॉज राइट, दिस वॉज रॉन्ग, ये सब भी हम बोल सकते थे। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। क्या है ये नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, इसके बेसिस में भी हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड्स मतलब हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट